मौत का जंगल कहते थे। इस लोग कहते थे कि वह राक्षस इतना बलवान और शक्तिशाली था कि वह किसी को भी देखते ही मार डालता था। लेकिन उसकी छाया लंबी और डरावनी हो गई। डरावना और ताकतवर वो भागने लगे। अब केवल रोहित और नेहा बचे। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। इस जंगल की गहराई में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात होते ही वहां एक भयानक राक्षस का आतंक फैल जाता था। लोग कहते थे कि वह राक्षस इतना बलवान और शक्तिशाली था कि वह किसी को भी देखते ही मार डालता था। लेकिन 5 दोस्तों ने इस बात को केवल एक कहानी समझकर जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला किया। दिन के समय सब कुछ समान था। दोस्तों ने खूब मस्ती की, खाना खाया, हंसी मजाक किए। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल का माहौल बदलने लगा। पेड़ों की छाया लंबी और डरावनी हो गई। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। लेकिन दोस्तों ने सोचा कि यह सब सिर्फ उनका भ्रम है। रात घिरते ही वे जंगल के बीचों बीच तंबू लगाकर सोने का प्रयास करने लगे। तभी अचानक दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। पेड़ों के पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह राक्षस था, बड़ा, डरावना और ताकतवर। उसके कदमों की धमक से जमीन हिलने लगी और पेड़ कांपने लगे। सबसे पहले उसने संजय को दौड़ाकर पकड़ा और अपनी शक्तिशाली पकड़ से उसे एक झटके में मार डाला। दोस्त घबरा गए और चारों दिशाओं में भागने लगे। लेकिन राक्षस की गति इतनी तेज थी कि उसने अनुज और सीमा को भी कुछ ही मिनटों में मार डाला। अब केवल रोहित और नेहा बचे थे। दोनों हाँफते हुए जंगल में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राक्षस की गहरी लाल आंखें उन्हें आसानी से ढूंढ लेते। उसने नेहा को भी अपनी चपेट में ले लिया। रोहित ने किसी तरह एक पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश की। रात भर वह पेड़ पर ही रहा, लेकिन वह जानता था कि सुबह तक यह जंगल उसकी कब्र बन सकता है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।